वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 188/220 है ये का सरलतम रूप कितना होगा। जब देखिए 188 को आप 2 से काटिए ऊपर तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 को काटिए, 8 को काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा। 220 से क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 94 का आधा कितना होता है, 47 होता है। और 110 का 50 था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे गलत है। ठीक है, देखिए आपने गलत कर दिया। कर दिया क्या, आपने जब काटा 188 को तो ये कितना बार में कटा, 9 बार में कटा। 9 दूना 18, उसके बाद ये 4 बार में कटा। और 210 आधा कितना होता है, 110 हुआ तो 110 का आधा कितना होगा, 55 होगा। क्योंकि 55 यहाँ आती है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है, ये मिसलेसमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या दी है। परिमेय संख्या पूछ रहा, वैसी संख्या जो रूट में ना फंसे। क्या रूट में ना फंसे। अगर इसका दशमलव रूप देखा जाए जैसे कि 0.43, तो ये क्या होता है, ये लगातार एक ही संख्या को बकर अगर मतलब कोई आदमी बोल रहा है तो वो लगातार एक ही चीज़ को बोलेगा। क्या करेगा, एक ही चीज़ को बोलेगा। उसी तरह अपरिमेय संख्या होता है वो तो रूट में फंस जाता है। अगर और ये क्या करता है, अगर उसका दशमलव रूट निकालिएगा तो वो कैसे निकलता है। और जो देखिए अपरिमेय संख्या होता है ये मतलब रूट में फंसा रहता है, मतलब जेल में फंसा रहता है। जैसे 6 हो गया, ये रूट में फंसा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। अगर इसका दशमलव रूप निकाला जाए तो ये क्या होता है, ये रिपीट क्या करता है, रिपीट नहीं करता। जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, ये नया संख्या आएगा। ये क्या आएगा, नया संख्या आएगा, तो आते ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ये पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कितना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 22/60 जो होता है इसका वैल्यू, ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में 27 हो गया, 28 देखना हम लोग को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर क्यूब और 2 की पावर स्क्वायर नीचे, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 के पावर क्यूब है तो दो स्क्वायर से नीचे वाला स्क्वायर कट जाएगा। अगर एक हटा देंगे 2 तो क्या इसे कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब 2 की 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है कि नहीं होता है, 25 होता है। अब यहाँ पे लगाइएगा तो 0 कटेगा नहीं, तो 0 पे दशमलव बैठा दिए, 1 बसा दिए। उसके बाद क्या करना, और बैठाना होगा हमको, तो 0.0 अब एक और बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक और जब आप बैठा दीजिएगा यहाँ पे तो 25 चौके 100, 0.04 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.04। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद में फंक्शन ऑफ x 5x² + 13x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या होता है। मतलब अल्फ़ा बराबर क्या हो दिया हुआ, अल्फ़ा बराबर 1/β दिया हुआ। व्युत्क्रमानुपाती का यही मतलब हुआ ना। देखिए अति इधर क्या होगा, गुना हो जाएगा। ये इधर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना हो गया। अब आप बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। गुणनफल जो होता है वो c/a, और जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल वो -b/a होता है। यहाँ पर c/c का वैल्यू कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है। अब देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था, 1, तो 1 5 इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में, निम्नलिखित में से त्रिघात, क्या बोल रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। देखिए ये 4 होगा, इस पर नहीं होगा, जिसके ऊपर 3 पावर हो। कितना पावर हो, 3 पावर हो, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, तभी हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 2y = k एवं 10x + 4y = 3 के अनंत हल हो। तो अनंत हल के लिए क्या होता है, बराबर होना चाहिए सबका सब। एक लाइन के ऊपर एक लाइन आता था, तो क्या होता है अनंत, जैसे एक लाइन गया उसी लाइन के ऊपर एक लाइन जाएगा तभी ना अनंत हल होता है। उसके बाद देखिए जब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब एक लाइन दूसरी लाइन से एक बार कटता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, जब कटता ही नहीं है तो क्या होता है, विरोधी, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते, क्वेश्चन को आराम से करते हैं। सबसे पहले कितना दिया हुआ ए, सबको पहले आपको लिखना है 5, a1 का मान 5 दिया हुआ, और a2 का मान कितना हुआ, 10 दिया हुआ। उसी तरह देखिए यहाँ पे b1 का मान 2 दिया हुआ है, और b2 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसी तरह आगे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए a3 का मान कितना दिया हुआ, k दिया हुआ, और a4 का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना, आपस में गुना कर देना, इधर इधर गुना कर, 3 दूना 6 हो जाएगा,
6 बराबर क्या हो जाएगा 4k, तो 6 बराबर 4k हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 4k के साथ क्या गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 6/4, तो 2 तिया 6 या 2 दूना 4, 3/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में शिक्षकों का एक औसत वेतन 1500 रुपया है। कितना है 1500 रुपया। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपया क्या हुआ बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 रुपया घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर 20 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है y बराबर -1 और तथा y बराबर 3 द्वारा बने आलेखों के बीच की दूरी क्या होगी। जैसे कि ये आलेख बना y बराबर सबसे पहला -1, तो -y कितना होगा नीचे होता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए -1 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है y बराबर +3, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 हो गया। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा y एक्स पे 0 हो जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 और -1 आ गया। अब दोनों के बीच का दूरी मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर होता है ना, x2 - x1 का दोनों 0 तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 और -3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस दोनों तो जुड़ जाएगा, तो 4 हो गया। 4 का होल स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 16। 16 रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि दीर्घात समीकरण g(x)(c)(x² + ax + b बराबर नहीं 0 के तो अल्फ़ा और बीटा शून्य के तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो -b/, देखिए यहाँ पे b है, ये b हुआ, माइनस के साथ लगाना है तो -b, यहाँ पे देखिए -a दिया हुआ और a का मान देखिए c दिया हुआ, x के साथ जो है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी टीवी सेट का मूल्य 10% का 2 कर्मिक बट्टा दिया गया तो इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा। कर्मिक बट्टा मतलब a + b × a - b आपको कर देना है। जैसे कर्मिक बट्टा बोला ना, तो 10 + 10 कर देना है। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 कट गया, 1 से 1 क्या होगा, 1 गुना कीजिए 1 ही हो जाएगा, 10 दूना 20, और 10 से 10 कितना हुआ 20, और -1 कीजिएगा तो 19% हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा 19%। अगर डायरेक्ट 20% का देता, मतलब जोड़ के, अगर ये बोल रहा है कि 10% का 2 बट्टा मिला, अगर बट्टा पे बट्टा मिलता तो क्या होता है वो कम हो जाता है, समझे। अगर डायरेक्ट मिलता है तो वो ठीक रहता है, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौने गाड़ी को 8% की 2 कर्मिक बट्टे पर बेच दिया। कितना परसेंट 8% का 2 कर्मिक बट्टा। यदि दुकानदार 16% का केवल एक ही बट्टा घोषणा करे तो उसमें से होने वाली हानि क्या होगी। इसको भी आपको क्या करना है, a + b a × पे लगा देना है। तो 8 प्लस कितना हुआ 8 - 8 × 8, ठीक है, नीचे हो जाएगा 100। जब आप इसको काटो कीजिएगा तो 0.7% होगा। तो 400 का 0.7% निकाल देना है। ठीक है, जब इसका निकालिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, वो आ जाएगा आपका राइट आंसर 2.56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.56। हम बता दी जैसे करना है वैसे आप कर लीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई एच का समीकरण। तो देखिए वाई एच का जो भी समीकरण होता है उस पर एक्स का मान 0 होगा। जैसे वाई का मान आपको 3 दिया हुआ है तो एक्स का मान 0 ही होगा ना, 0 और 3, तो एक्स का मान वहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। वाई एच का समीकरण एक्स बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में, बिंदु -3 और 4 के चतुर्थांश होंगे। देखिए यहाँ पे चतुर्थांश हो बना दिए, ये जो होता है एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये कहता है वाई एक्सिस। इसको हिंदी में कहा जाता है भुज। अरे आप जो भुजा वुजा खाते तो क्या करते सो के खाते हैं, तो ये सोया हुआ है, और ये क्या हुआ ये खड़ा हुआ, तो मतलब कोटि कोटि नमन करे छियो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो डैट मीन्स आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप देखिए यह क्या कह रहा है -3 और 4 किस चतुर्थांश में, -3 और 4 किस चतुर्थांश में। अब देखिए ये किसका मान दिया हुआ, ये दिया हुआ एक्स का मान, तो जो माइनस में इधर एक्स प्लस में, इधर माइनस में, इधर वाई प्लस में, इधर वाई माइनस में। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए -3 दिया हुआ तो -3 यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आया, उसके बाद वाई का 4 प्लस में तो ऊपर जाएगा, ये दोनों यहाँ मिलेगा तो ये कौन सा खंड है, पहला इधर ये हो गया, ये दूसरा खंड में, ये द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्वितीय खंड में।
अगला क्वेश्चन, यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स के कुल कितने साथ थे? तो 465। कितने थे मेरे दोस्त? ये 465 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके खिदमत में। चलिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंतर्निहित मतलब उसके अंदर रखा जा सके। देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, तो वर्ग का जो होता है सब तो बराबर ही होता है ना चारों तरफ। तो इसमें जब वृत्त आप रखिएगा तो क्या होगा, चारों कोना में सटा रहेगा, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? बराबर है ना, ये वाला तो ये वाला, इसका व्यास तो बराबर ही ना हुआ, तो व्यास इसका क्या हो गया? 10 हो गया। अब जब व्यास 10 हो गया तो वह रेडियस आपको चाहिए। अरे भैया, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? उसका रेडियस। रेडियस इसका क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। आधा ही होता है ना, जितना व्यास होता है उसका क्या होता है? रेडियस आधा होता है। जब रेडियस निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई में ही है तो आपको तो कुछ करना नहीं है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। आर के जगह 5 रखिएगा तो 25 क्या हो जाएगा? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? और आयतन रहता तो क्यूब होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में समूह में से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? क्योंकि इंटरनल त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, और बाहरी पूछे तो 360 डिग्री। चतुर्भुज का चारों कोनों का योग भी 360 डिग्री होता है। तो देख लीजिए किसमें से 360 डिग्री पूर रहा है। ये 25 गुना 50, 50 40 90, ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए 60 80 कितना होता है? 14 140 डिग्री, ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए 60 और 40 कितना होता है? 60 और 40 कितना हो गया? 100 150, ये भी गलत हो गया। 70 70 कितना होता है? 140 और 40 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर 8 समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक गोले का व्यास होगा। जब इस तरह का आपको पिघला के दूसरा में डाला गया, उसमें आपको आयतन लगाना। क्या लगाना? आयतन लगाना। तो बताइए, ठोस गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, गोले का आयतन, आप सिलेंडर का आयतन लगा दिए। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई काट दीजिएगा। उसके बाद दोनों का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके खिदमत में। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 2a - b सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ दूसरा a + 3b सेंटीमीटर और 2a - 2b + 1 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बोल रहा है समबाहु, मतलब सब भुजा क्या है? बराबर है। समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु, और द्विबाहु मतलब होता है दो भुजा जिसमें बराबर हो, ठीक है। समद्विबाहु उसको बोलते हैं, ठीक है। जब आप इसको निकालिएगा परिमाप, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोण ए + कोण बी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समपूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक कोण। और समपूरक कोण किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ये 180 डिग्री कोण होता है। कितना होता है? रेखीय कोण कहते हैं जो एक रेखा पे बने, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, जो एक ही रेखा पर ही बने, तो उसको क्या बोलते हैं? चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ कोण हो, जो एक ही रेखा से निकले, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। इसका 180 डिग्री इसका योग होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंकड़ा का माध्यक होगा। माध्यक निकालने के लिए आप पूरा संख्या को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए। उसके बाद क्या करना? जब रख दीजिएगा तो आगे से आधा छाट दीजिए, आधा इधर से छाट दीजिए, बीच में जो बचेगा वही माध्यक होगा। सबसे सिंपल। देखिए, 1 है, 2 है, हम लोग बढ़ते क्रम में रखते हैं। 1 2 3 है, 3 के बाद 4 है ना। अब देखिए, 4 के बाद 5 भी है, अब 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है। 2 2 4 2 6 7 संख्या है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 संख्या है। 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, बीच वाला बच गया 4, यही बात है आंसर। चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बार क्या होता है? रिपीट होता है। परिसर मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा में से घटा दीजिए तो वो परिसर निकल जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका तथा बहुलक में संबंध क्या होता है? तो बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक - 2 माध्यक। इसका ट्रिक देखिए, जो बड़का होता है माध्यक उसके साथ बड़ा डिजिट, और छोटका होता है माध्यक उसके साथ छोटा डिजिट। इस पर कभी फार्मूला तो पूछता नहीं क्योंकि बहुत आसान है, तो इस पर क्वेश्चन पूछता है। मतलब बहुलक का वैल्यू कुछ दे दिया और माध्यक का वैल्यू कुछ दे दिया, और पूछ दिया माध्यक का वैल्यू।
मतलब दो को देगा, एक को बोला निकालने के लिए, या तो ये दोनों देगा या तो इसको बोलेगा निकालने, या ये दोनों दे दिया एक साथ, इसको बोलेगा निकालने के लिए, मतलब दो देगा एक निकालना। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए अपवर्जी। कैसा होना चाहिए? अपवर्जी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर ए स्क्वायर कॉस 3 थीटा एवं y बराबर बी स्क्वायर साइन 3 थीटा हो तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर बाई A4 प्लस वाई स्क्वायर बाई B4 बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है जो लास्ट ए का है। ठीक है, और इसको सोल्व करना है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस सी बराबर 0 और बी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा प्लस आर बराबर 0 तो बी आर माइनस क्यू सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए आर स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर 3/4 तो 9 10 स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा? तो आपको देखिए क्या करना है, ये क्या करना है 9 और यहाँ भी 9 लेते हैं, दूगो 9 लेते हैं, आप कॉमन ले लीजिए तब बच जाएगा क्या 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 बचेगा 1 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा 1/9 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू आपको पहले दिया हुआ है यहाँ पे 3/4, दोनों को बैठा के स्क्वायर करके एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, गुना भाग कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे रीजनिंग देखेंगे। तो आपको यहाँ समझना बस ये था कि क्या करना है, यहाँ कॉमन लेना है। चलिए रीजनिंग देखें। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को छाटिए। ये ऊँट, घोड़ा, बैल और ये बिल्ली छोटे जानवर हो गया, ये सब क्या हो गया बड़ा जानवर है, ये छोटा जानवर है, तो ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। चलिए राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कुट भाषा में पटना को इतना लिखा जाए उसी कुट भाषा में सिवान को कैसा लिखा जाए? कि इसमें क्या किया गया, जितना नंबर पे डिजिट पढ़ रहा है उसका सम का पहला डिजिट लिया गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे करना क्या, देखिए पटना पी कितना पता, पी का मतलब प्रिंस, एक लड़का का नाम है, तो वो कितना नंबर पर पढ़ता है, वो 16 नंबर पर पढ़ता है 16। तो 16 6 और 1 को जोड़िए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह जोड़ के पहला डिजिट लेना था 7 हो गया। उसी तरह ए कितना पड़ता है 1 पे, इसी पर टी कितना पड़ता है 20 पे, टी कितना पड़ता है T20 होता है ना मैच, तो टी 20 पे पड़ा। तो यूनिक डिजिट लेना, पहला वाला लेना। ठीक है, शुरू से इस बार वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एन कितना पाता है 14 पे, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए कितना पाता 1 पे, तो ये क्या आ जाएगा 61251। ये तो इसका पटना का। अब बोल रहा है हमको सीवान का निकालने एस कितना पाता 19 पे, एस कितना पाता 19 पे, तो 9 कितना होता है 10, तो 10 से क्या आ जाएगा 1, तो 1 ठीक है। उसके बाद आई कितना पाता है 9 पे, तो 9 इसमें ये दोनों नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या बोल रहा है डब्ल्यू कितना पाता है, डब्ल्यू आता है 23 पे, दोनों को जोड़िए कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। ए कितना पाता 1 पे, एन कितना पाता 14 पे, 14 4 1 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक लगता है, कोई भी लॉजिक कहीं पर भी लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाथी, बाघ, चीता के बीच के संबंध कौन सी होगी? तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला में बाएं से 14वां, जैसे कि हम लोग जो लिखते हैं हिंदी इंग्लिश किधर से लिखते हैं, बाएं से ना लिखते हैं, यहाँ से जैसे ABCD से शुरू हुआ ये 14वां, उसी से और तथा दाएं से 13वां, दाएं मतलब पीछे से, इधर से उर्दू लिखाया था यहाँ से 13वां, तो 14 में से 13 जाए। ये देखिए आपको ये बताना है 26 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 में 13 जाएगा तो ये 14 माइनस 14 कितना हो गया 0, मतलब इसके बीच में एक भी डिजिट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कह रहा है अमर, अकबर और एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या होगा? तो देखिए अभी कितना है 80, 3 वर्ष पूर्व मतलब
तीनों का देखिए 3 आदमी है ना, तो गुना कर दीजिएगा 3 से, तो 80 माइनस 9 कितना हो जाएगा 71 साल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक श्रृंखला में दिए गए, एक श्रृंखला दी गई है जिनमें एक पद क्या है लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना। देखिए आई कितना पे आता है 9 पे, एल कितना पे आता है 12 पे, कितना पाता है 12 पे, ओ कितना पाता है 15 पे, आर कितना पाता है राजा, राजा 18 साल का मेंटेलिटी कितना पाएगा 18 पे, 18 3 कितना हुआ 21, 21 पे आता है यू, और वी कितना पे आता है 22 पे, कितना पाता है 22 पे, तो एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो कितना हुआ एक एक दूर था 22 पे, ये 22 पे हो जाएगा। T20 आप समझते हैं S19 पे आता है, ठीक है, तो आप क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर यू हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर यू। मतलब क्या हो गया 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, मतलब 3 3 का गैप है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला को देखें, मतलब 21 से 21 मिला, फिर 21 मिला, फिर यहाँ 21 मिला, देखिए 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रमों के एकदम मध्य की संख्या के बाई और तीसरा संख्या कौन सा होगा, तो इसका 4 होगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लुप्त संख्या का पता लगाइए। इसमें देखिए क्या करना 8 54 192, ये मतलब देखिए संख्या कुदुक के भाग रहा है बहुत स्पीड में, मतलब क्यूब हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है देखिए सबसे पहले एक है, एक को क्या किया गया 2 का क्यूब किया गया, उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, 2 इंटू 3 का क्यूब किया गया, मतलब 1 से शुरू हुआ और क्यूब कितना शुरू हुआ 2 से शुरू हुआ, तो 2 का क्यूब कितना था 8, 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही होगा। उसके बाद देखिए 3 का क्यूब कितना 27, 27 को 2 से गुना कीजिएगा 54 हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद देखिए 3 लिखना और 3 का क्यूब हो गया, यहाँ 4 का क्यूब 64, 64 को 3 से गुना कीजिएगा तो 192 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 यहाँ क्यूब पे कितना आएगा 5 का, 5 का क्यूब कितना होता है 25 होता है ना, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 400, तो ऐसे हो गया 25 चौके 100, तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे आप कीजिएगा तो ये 4 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और क्यूब कितना का होगा 6 का, 6 का क्यूब कितना आता है 216, 216 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1080। कैसे आ गया आप बोलिएगा 16 में से कितना होता है 80 होता है कि नहीं होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।